इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता अबुल कलाम आजाद है। हमारा नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देखकर बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको 50 साल लगे थे आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। ये शब्द उमर खालिद के हैं। हाँ, वही उमर खालिद जिन्हें पिछले करीब 5 सालों से बिना किसी चार्ज के जेल में रखा गया है। एक बार फिर उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी 2 सितंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक्स स्टूडेंट उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कुल 9 लोगों को जमानत देने से मना कर दिया। इन सभी लोगों पर 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। जिन 9 लोगों ने जमानत मांगी थी उनमें शर्जील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, सिफाउर रहमान, अतर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा के नाम शामिल हैं। इन सभी लोगों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक उन पर मुकदमे के आरोप तय नहीं किए हैं और इस वजह से उन्हें बीते करीब 5 सालों से दिल्ली पुलिस ने जबरन सलाखों के पीछे रखा है, बगैर ये जाने कि आखिर उनका गुनाह क्या है। इसलिए देर से मुकदमा चलाने के कारण भी उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने साफ कहा, सभी अपील खारिज की जाती हैं। न्यायिक तंत्र को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जैसे ही दोनों जस्टिस अपनी बेंच पर बैठे, महज कुछ ही सेकंड में उन्होंने ये फैसला सुना दिया। अब इसी केस में एक और आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत अर्जी भी दिल्ली हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ने मंगलवार को ही खारिज कर दी थी। इस पूरे मसले का थोड़ा आपको अब फ्लैशबैक बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली साल 2020 और वो दंगे जिनके जख्म आज भी ताजा हैं, कहीं हल्का सा भी कुरेद दो तो छलकता खून बाहर आ जाता है। इस हिंसा के 2 बड़े नाम रहे, यही उमर खालिद और शर्जील इमाम हैं। ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार है जब उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं। बीते 5 सालों में उनकी ये जमानत याचिकाएं सैकड़ों बार निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक खारिज की जा चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 लोगों की जमानत याचिकाओं को अब न सिर्फ खारिज किया बल्कि कुछ ऐसी सख्त टिप्पणियां भी की जो 2020 के दिल्ली दंगों के केसों की दिशा और गंभीरता को साफ साफ स्पष्ट करती हैं। हाईकोर्ट की वो सख्त टिप्पणियां क्या हैं? आखिर जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से मना क्यों कर दिया? हाईकोर्ट ने साफ कहा, भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में एक साजिश के तहत हिंसा फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा, अगर किसी को बिना किसी रोक टोक के विरोध प्रदर्शन करने की छूट दे दी जाए तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो संवैधानिक ढांचे को ही नुकसान पहुंचा दे। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या हिंसक कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। हाईकोर्ट की इस इतनी सी टिप्पणी में एक सवाल लेकिन जस का तस बना रहा कि 2020 में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में दिल्ली को जलाने की साजिश में उमर खालिद और शर्जील इमाम की आखिर भूमिका थी क्या? 9 की 9 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिकाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत के मुताबिक जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ, वैसे ही उमर खालिद और शर्जील इमाम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पैम्पलेट्स बांटी और खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में चक्का जाम करने और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने की अपीलें की। अभियोजन पक्ष का आरोप है, जिसे हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जगह भी दी है,
कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने CAA, NRC और NPR को मुस्लिम विरोधी बताकर लोगों को भड़काया। हाईकोर्ट ने माना कि पहली नजर में उमर खालिद और शर्जील इमाम के बयान भड़काऊ और उत्तेजक लगते हैं और एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। बचाव पक्ष की तरफ से एक तर्क ये रखा गया कि जब दिल्ली दंगे हुए तब उमर खालिद और शर्जील इमाम मौके पर मौजूद नहीं थे। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दंगों से कुछ हफ्ते पहले मौके पर मौजूद ना होने का मतलब ये कतई नहीं है कि दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका कम हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम उन प्रमुख लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रची और घटनाओं की पूरी रूपरेखा भी तैयार की। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 9 की 9 जमानतों का एक बड़ा आधार बनाया गया था ट्रायल में हो रही देरी को लेकर। इस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई स्वाभाविक तौर पर धीमी ही चलती है क्योंकि जल्दबाजी में किया गया ट्रायल दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं होता है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि लंबे समय से जेल में बंद होने और ट्रायल में देरी को आधार बनाकर हर मामले में जमानत नहीं दी जा सकती। और अंत में हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को बताते हुए जो कहा वो वाकई में गौर करने लायक है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के दंगे एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे, एक ऐसी साजिश जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। साफ है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन या दंगे के तौर पर नहीं बल्कि देश की बुनियाद को हिलाने की एक सोची समझी साजिश के तौर पर देख रहा है, जबकि देश का एक दूसरा खेमा उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 8 या 9 लोगों को जमानत न मिलने के मुद्दे को फेवर भरते और फेल होते देश के न्यायिक तंत्र के तौर पर देख रहा है। खैर 2 सितंबर 2025 को आई दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी को तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को और भी बाकी बचे 8 या 9 लोगों को एक लंबा इंतजार जेल में ही करना होगा। यहाँ पर आपको एक बात बतानी और जरूरी है कि 1967 में देश में लाया गया UAPA एक ऐसा कानून है जिसमें ये प्रावधान है कि पुलिस किसी को भी आरोप तय किए बगैर अनिश्चित काल के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल कर रख सकती है। इस वजह से इस कानून की चिंताएं और आलोचनाएं काफी ज्यादा हैं क्योंकि इसके इस प्रावधान को संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कम करने वाला बताया जाता है। ये कानून भारत में गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को रोकता है। ये व्यक्तियों और संगठनों पर भी लागू किया जाता है जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो यानी आतंकी गतिविधियों में, और इसमें निवारक निरोध का भी प्रावधान है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रिंकू हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।